अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हरी भरी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है ये, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मिंट और कोरिएंडर का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और ग्रीन मिर्चों का आता है। तो इसको हमने किस तरह से बनाया है, इसके लिए हमने लिया है 2 कप फुल है हमारे पास सब्ज़ धनिया, और 1 कप है मिंट का, पुदीने का, और 15 है हमारे पास छोटी वाली सब्ज़ मिर्चें। इसमें से हमने 1 कप के करीब धनिया रख लेना है, और हाफ़ कप रख लेना है पुदीना, और 4-5 सब्ज़ मिर्चें अलग रख लेनी है सैम्बलिंग के लिए, और बाकी की बना लेनी है पेस्ट। और इस पेस्ट को हम शामिल करेंगे अपने कौरमे के अंदर। अब हमने एक खुला पैन ले लिया, इसके अंदर पौना कप डाल लिया है ऑयल का, और ये है 2 बड़े प्याज। इनको करेंगे रेड, तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर। अच्छा सा इनको रेड करने तक हम पकाएंगे। ये हमारे प्याज जो हैं ये रेड हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे चंद मसाले, और ये हैं 1 बे लीफ, और 1 है बादियन खताई, और 1 है बड़ी इलायची, और 8-10 हैं इसमें लौंग, और 2-3 हैं इसमें दालचीनी के टुकड़े, और 1 है जावित्री का फूल। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और जब तक कि हमारा प्याज भी पूरा रेड हो जाएगा। और अब इसके अंदर डाल दिया है 6-7 जवे लहसुन के अच्छी तरह से पेस्ट बना के, और अब इसमें चला गया है, हमारे पास था तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम चिकन, इसको ऐड कर दिया। और इसको अब हम करेंगे हल्का सा फ्राई, और अब डालेंगे इसमें ज़ीरा 2 टीस्पून भर के। अब इसको करेंगे फ्राई। फ्लेम हमने इस वक्त मीडियम टू हाई रखी है। अब इसके अंदर हमने अदरक ऐड कर दिया जुड़िंग कटिंग करके, तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा था ये। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको हम कर रहे हैं फ्राई। अब इसके अंदर हमने डालना है 1 पाव दही, हाफ हमने डाल दिया है, और हाफ हम ऐसा ऐसा करके डालेंगे। फेंट लिया है अच्छी तरह से, और डालते जाते हैं और भूनते जाते हैं इसको। जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। आँच इस वक्त हमारी मीडियम है। सारा दही इसमें चला गया। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते गए। अब इसके अंदर हमने जो ग्रीन पेस्ट बनाई थी सारी चीज़ों की, सब्ज़ मिर्चों की, धनिया की और पुदीने की, वो ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और अब इसके अंदर नमक ऐड कर दिया। और ये हैं तकरीबन 1 टीस्पून फुल भर के काली मिर्चें साबुत। ये पहले हमने मसाला डाला था, उस वक्त याद नहीं रहा था, तो अब डाल दिए। तो अच्छी तरह से इसको अब हम भूनेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और जो चिकन है वो अच्छी तरह से भून जाए, और उसके अंदर तक ये सारे जो पेस्ट हमने डाला है इसका जायका चला जाए। अब ये हमारा बहुत अच्छा सा भून चुका है, और गोश्त गल चुका है। अब इसके अंदर हमने जो मिर्चें रखी थी वो अच्छी तरह से लंबे लंबे स्लाइसिस में काट के डाल दी हैं, और पुदीना और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। अब ये हमारा फुल डन हो चुका है। इसको हम रखेंगे अलग, और बनाएंगे चावलों की तैयारी करेंगे। चावल हमने पहले से सोक किए हुए हैं धो के, और अब इनको हम बॉयल करने के लिए रखेंगे।
ये हमने पानी लिया है, इसके अंदर बे लीफ डाला है, 2-3 सिनेमन स्टिक हैं और एक है स्टार एनीस, बादियान हताई और एक बड़ी इलायची है। इसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे। अब ये चावल हैं हमारे पास 1/2 kg। इनके अंदर हमने हल्का सा धनिया और पुदीना भी ऐड कर दिया है ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और इनको बॉयल करेंगे। तकरीबन 80% हमने इसको 80% करना है बॉयल, पकाना है, ज़्यादा नहीं गलाना इसको। ये हमारे गल चुके थे, हमने इनको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लिया और अब ये देगची में हमने नीचे एक तह लगा दी है इनकी। हाफ हमने नीचे रखने हैं और हाफ ही ऊपर के लिए रखे हैं। दरमियान में लगाएंगे जो हमने तैयार किया है मसाला चिकन, वो हम डाल देंगे इसमें। और अब एक तह लगाएंगे इसके ऊपर धनिए और पुदीने की। पुदीने को हमने इसके अंदर ही मिक्स कर लिया था। ये अब दूसरी तह लग गई है चावलों की, और अब ये ऊपर फिर से धनिए की तह। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आया था इन चावलों का। तो इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, तकरीबन 2-3 चम्मच भर के, और पुदीने के पत्ते भी साथ ही इसके डाल दिए। और ये है जो हमने पानी उबाला था चावलों का, और जब हमने इसको स्ट्रेन किया था 1 कप हमने रख लिया था, वो ऐड कर दिया दम के वक्त, और इसको हमने दिया है 5 से 7 मिनट के लिए दम। और ये हमारी हरी भरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की इसकी लुक आई है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।